नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अधीन आने वाले एसेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएफआरडीए के मुताबिक बीते एक साल के दौरान एनपीएस के एयूएम में 28% की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ा हुआ एमओएम 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। सरकार की जितनी भी पेंशन फंड योजनाएं चल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा रिटर्न एनपीएस ने दिया है। ये एक बड़ा कारण है बढ़ोतरी का। सर, पेंशन फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा बीते कुछ सालों की बात करें तो? अब पेंशन फंड्स के लिए पिछले 2-3 साल की शेयर बाजार की तेजी खासी अच्छी रही है और इसलिए एनपीएस में जो हमने निजी क्षेत्र से भी प्राइवेट नौकरियों से भी एनपीएस में जो पैसा जाता देखा, उसकी बड़ी वजह थी कि एनपीएस ने बाजार में तेजी के सहारे बेहद अच्छा रिटर्न दिया। जैसे अगर आप पिछले एक साल का ही रिटर्न देखें तो 35% के आसपास है इक्विटीज़ के माध्यम से, जितना पैसा वो इक्विटी में लगाते हैं। और अगर शुरुआत से देखें, जब से एनपीएस शुरू हुआ है तो 13 से 14% का रिटर्न है। यानी आमतौर पर बाजार में जो सेंसेक्स का रिटर्न रहा है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न रहा इक्विटी का, एनपीएस ने अपने रिटर्न में उससे कंपटीशन किया, उसके आसपास खड़ा रहा और महंगाई को बीट किया है। तो जो एक बुनियादी पैमाना होता है कि अगर आप पिछले 3 साल की महंगाई दर देखें जो 7-8% के आसपास थी, तो उससे ज्यादा रिटर्न इक्विटी कैटेगरी में एनपीएस ने दिया है। बॉन्ड की कैटेगरी में, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की कैटेगरी में देखें तो शुरुआत के बाद से रिटर्न 9% है। यानी जो आरबीआई की सरकार के 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उससे ज्यादा रिटर्न कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर एनपीएस के निवेश से मिला है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी 8% के आसपास शुरुआत के बाद से अभी तक 8% से 9% का रिटर्न मिला है एनपीएस के ऊपर। जो गवर्नमेंट जो 10 साल के बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि बाजार में तेजी बॉन्ड ब्याज दरों में ऊंचे होने के कारण बॉन्ड्स पर मिलने वाले बेहतर रिटर्न के चलते एनपीएस अपने आप में फिलहाल अपनी शुरुआत में खासी अच्छी स्कीम बनी है रिटर्न की दृष्टि से और लोगों ने इसमें बेहतर रिटर्न अपनाए हैं। कल की एक साल के रिटर्न अगर आप माने तो केवल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को छोड़ दें तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एनपीएस के रिटर्न दहाई के अंकों में डबल डिजिट में दिखाई देते हैं। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद जल्दी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 5 से 10% तक बढ़ाया जा सकता है। इस साल दलहन और तिलहन के समर्थन मूल्य में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। खरीफ सीजन के दौरान धान, तुअर, उड़द, मूंग, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का और बाजरा जैसी फसलों का ज्यादा उत्पादन होता है और इन्हीं फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा होगी। सर, क्या चुनाव के जो नतीजे आए हैं इनका कोई असर होगा एमएसपी पर? चुनाव के नतीजे और चुनाव के नतीजों की छाया में बढ़ती हुई खाद्य महंगाई, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए खरीफ का एमएसपी खासा संवेदनशील हो गया है। खरीफ के एमएसपी में थोड़ी देरी भी हुई है क्योंकि मानसून की आमद हो गई है और खरीफ की बुआई का सीजन करीब है, पर चुनाव के कारण इसमें देरी हुई है। तो पहली कैबिनेट बैठक में खरीफ के एमएसपी को, समर्थन मूल्य को घोषित करना होगा। आमतौर पर इस बात की संभावना है कि 6 से लेकर 8% के आसपास की बढ़ोतरी समर्थन मूल्य में क्रॉस द बोर्ड जितनी अलग अलग फसलें हैं, खरीफ में काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, दलहन की, तिलहन की, धान की, इनके समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ 2 बड़ी दुविधाएं हैं। पहली दुविधा तो हम खाद्य अर्थव्यवस्था से समझते हैं। खाद्य अर्थव्यवस्था में गेहूं का उत्पादन कम रहा है, सरकार के भंडार में भी गेहूं की कमी है और बाजार में खाद्य महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है, जिसके बारे में हम आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताते भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें पिछले 2 बार भी की गई। उससे बाजार में उत्पादन तो बढ़ा लेकिन महंगाई में कमी नहीं आई। समर्थन मूल्य अपने आप में दोनों तरफ से काम करता है, महंगाई को पुश भी करता है क्योंकि बेंचमार्क प्राइस हो जाता है बाजार में और उसके बाद बाजार अपनी कीमतें तय करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थन मूल्य के जरिए किसानों को ज़्यादा उपज या पैदावार के लिए प्रोत्साहन देना पड़ता है। अब सरकार को पलट कर ये पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ज़्यादा उपज के प्रोत्साहन के बाद भी भारत में महंगाई क्यों है, इतनी अधिक उत्पादन के बाद भी अनाज की महंगाई क्यों है। इस दुविधा की छाया में समर्थन मूल्य तय होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव नतीजों का असर इसलिए दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर भारत के प्रधान कृषि प्रधान राज्यों में आमतौर पर पिछली साल की तुलना में खराब रहा, कमजोर रहा। अगर आप पूरी ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की बेल्ट देखें जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह है, इन जगहों पर हमने किसानों के आंदोलन भी देखे। जैसे हरियाणा में किसान का आंदोलन देखा, पंजाब में किसानों का आंदोलन देखा जो समर्थन मूल्य की गारंटी का आंदोलन था। ऐसी सूरत में एमएसपी के फैसले में क्या भविष्य की दृष्टि से किसानों की चुनौतियों को देखते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग टूटने को देखते हुए क्या समर्थन मूल्य में कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जाएगी? और अगर अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जाएगी तो वो खाद्य महंगाई को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगी। इन दुविधाओं के बीच ये बैठक नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खासी महत्वपूर्ण होने वाली है।